यानी जे इन्नू इन्ना दागी पिछोकड़ लगदा सी ते फिर 1000 बंदे दी बरात लैके क्यों गए, मैनू विआह के क्यों लिआंदा। सोशल मीडिया ते फोटो लाण नाल बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ ना एक पिता दी जिम्मेवारियां पूरियां नहीं हुंदियां। जे इन्नू इन्ना माड़ा पिछोकड़ लगदा सी 3 न्याणे ने मेरे तो क्यों पैदा कीते। एक मैं कोई ATM मशीन आ या मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन आ जेड़ा अज हुण एक मैं रॉ मटीरियल बन गई ते इन्हें मैनू चक के बाहर सिट दित्ता। जिस तरह दीपक भाटिया अपनी माँ के ढिड चों निकलिया, मेरे ढिड चों भी 3 बच्चे निकले और मेरे मुंडियां नूं मेरे पुत्रां नूं मेरे तो दूर रखा जा रहा है। ये कित्थों दा इंसाफ आ के पास कोई एविडेंस नहीं, उन्होंने को एक मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंटेशन पेश करन। गलत बात है। अगर वो मुझे याद करते हैं तो मैं अपने भाइयों को याद नहीं करती हूँ। मैं कौन सा उनके बिना सो जाती हूँ। बहुत अच्छा हो, पर पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे होकर रहें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूँ आपका दोस्त हर्ष शुक्ला। कहानी घर घर की यानी कि घर की कहानी अब आ चुकी है, पुलिस थाने तक पहुँच चुकी है और हम बात करते हैं मजीठा रोड के प्रेम नगर गली नंबर 1। एक परिवार में प्रेम नगर के एक गली नंबर 1 में परिवार में ऐसी अनबन होती है कि उनकी पत्नी आज 8 दिन से बैठी हैं उनके दरवाजे के बाहर और ये दरवाज़ा है SDM दीपक भाटिया का। तो दीपक भाटिया की बात करें तो दीपक भाटिया ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ पुलिस में दी है शिकायत कि तोड़फोड़ की शिकायत। जी हाँ, तोड़फोड़ की शिकायत दी है कि उनका एक्टिवा और उनके CCTV कैमरे तोड़ने की उन्होंने CCTV फुटेज भी जारी की है, बच्चों के साथ कैमरा तोड़ने की और एक्टिवा तोड़ने की। और सबसे बड़ी बात है कि SDM दीपक भाटिया अब अपनी जंग सोशल मीडिया पे ले आए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पे उनके 10 सवाल वायरल हो रहे हैं। तो आज हम उनके 10 सवाल का जवाब उनकी पत्नी उर्वशी भाटिया से लेंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी और सबूतों के साथ कहेंगी। कौन सच्चा कौन झूठा, पति पत्नी का मामला है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, सच्चाई तो सामने आएगी। पति झूठ बोल रहा है या पत्नी, SDM भाटिया झूठ बोल रहे हैं या उनकी पत्नी उर्वशी भाटिया, ये तो जांच का विषय। फिलहाल अदालत में केस चल रहा है और SDM भाटिया अब अखबारों के जरिए भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज खबर भी छपी है कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। तो हम 10 सवाल जो आज सोशल मीडिया में हैं, आज हम 10 सवाल लेकर उनके साथ हमारे साथ हैं SDM दीपक भाटिया की पत्नी उर्वशी भाटिया जी। उर्वशी जी, आपके पति ने या आपके पति के समर्थक ने किसी ने ये मैसेज तैयार किया है, 10 सवाल हैं, 10 सवाल का हम आपसे पहले जवाब लेंगे, आप सच ही बोलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि SDM की पत्नी है, केस चल रहा है आपका अदालत में। अब अदालत में केस चल रहा है लेकिन दुविधा है, कस्टडी को बच्चे कस्टडी में किसके रहें ये केस चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे कस्टडी जब अदालत में हैं तो वो बच्चा माँ के पास रहना चाहिए पिता के पास। फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। तो सवाल नंबर पहला, 29/11/2018 RS बाजवा CGM अमृतसर की मानयोग अदालत के सामने आपने बयान दिए हैं और अपने ससुर परिवार प्रति गैर जिम्मेदाराना झगड़े बारे माफ़ी भी मांगी है 29/11/2018 को। सही बात है? हाँ जी सर, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है जी, मैं अपने सहुरे परिवार 'ਚ रहना चाहती सी क्योंकि मेरे 3 बच्चे सी, मेरे को कोई और रास्ता नहीं सी, मैं अपने परिवार 'ਚ ही रहना चाहती सी। और आपने गलती मानी थी तब बच्चों के लिए? गलती गैर जिम्मेवार नहीं, सिर्फ अपना सर कर वसाउण वास्ते, क्योंकि सैक्शन 9 का केस सी, कर वसाउण का केस सी, जिस विच मैं कहा कि मैं वसना चाहती हाँ जी। और स्टेटमेंट सर उन्हों दे एडवोकेट हरमिंदर सिंह चौहान ने लिखवाई है, जिस विच मैनूं उन्होंने यही कहा कि तुहानूं दीपक भाटिया जी घर लै जाणगे। अच्छा, तो घर जाने के लिए आपने वहाँ पे कहा कि चलो बच्चों के खातिर जो कुछ भी हो हम माफ़ी मांग लेते हैं अदालत के सामने। अच्छी बात है, घर बसना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, और आज भी हम भी चाहते हैं कि आपका घर बसे और हम भी चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, हम सभी चाहते हैं, क्योंकि परिवार टूटना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो जंग आप आ गई है यहाँ पर सोशल मीडिया पे, पहले सवाल का आपने जवाब दिया। अब दूसरा सवाल, 27/10/2018 उर्वशी मेरे घर में हंगामा किया, मेरे 2 बच्चों का नाम सानवी और सुमित मेरे दरवाजे पे छोड़ के चली गई और इस जिम्मेदाराना हरकत के लिए ज़बरदस्ती उर्वशी नाल रह रही उस तो सानवी, एक बेटी आपके साथ ज़बरदस्ती आपने उनको रखी है, 2 बच्चों को आप यहाँ पे ज़बरदस्ती छोड़ के दरवाजे पर, इस दरवाजे पे आपने अपने दोनों बच्चों को छोड़ा? नहीं सर, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं छोड़िया। मेरा वड्डा बेटा मेरे नाल सी। मैं जदों इस घर विच आई हाँ, करवा चौथ वाले दिन
उस दिन मैं इस घर च आई हाँ, मेरे जेठ ने मेरे को छोटा बेटा मेरा खोया है, ठीक है जी, और मैनू धक्के मार के इस गेट विचों बाहर कढ़िया आ, और उस दौरान उन्हें मेरा वड्डा छोटा बेटा सुमित नू खो लिया सी मेरे को, जिस दा मेरे को प्रॉपर प्रूफ भी हैगा आ कि मैं अपने बेटे सक्षम पाटिया नू अपने घर लैके गई और रोटी खिलाई आ। फोटोज़ भी हैगियां आ जो कि मैं सोशल मीडिया दे विच शेयर करांगी कि सक्षम पार्टियां मेरे नाल सी, रोटी खाधी है। और उस तो बाद चैरी पार्टियां ने मेरे को स्क्रीनशॉट्स भी हैगे, मैनू कॉल्स करके थ्रैट किया कि मैनू सक्षम नू लैके इधर वापस आओ मजीठा रोड, और चौंक विच चैरी पार्टियां ने मेरे को मेरा वड्डा बेटा फिर खो लिया है। चलिए, एक बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप ये है, तीसरा सवाल है उनका, गैर कानूनी व्यवहार व दागी पिछोकड़। ये पंजाबी में मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ। इसमें लिखा कि आपका भाई विजय कुमार एसपी जेल बठिंडा और अपने पत्नी आपराधिक हरकत का करके गिरफ्तार भी हुआ था। दूसरी उनकी बहन मीनाक्षी आपकी है, वो रहस्यमय हालात में जीएनडी अस्पताल में गायब हो गई, जबकि आपकी माँ सरकारी विभाग में तैनात थी। और उसमें लिखा है कि कहीं ना कहीं आपराधिक केस दर्ज है और उसी के मापिया विरुद्ध कई आपराधिक केस दर्ज है। आपके माँ बाप पे केस दर्ज है? नहीं सर, कोई केस दर्ज नहीं है। ये सोशल मीडिया ते दीपक पाटिया ने बहुत गलत चीज़ां वायरल की हुई हैं, सिर्फ चैरी पाटिया के कहन थे। चैरी पाटिया नू मेरे तो बहुत एलर्जी सी। चलिए, हम सवाल का जवाब मांगते हैं। ये बताइएगा, आपका जो भाई है एसपी जेल है, एक भाई आपका हाई कोर्ट में वकील है, तो क्या राखी का बंधन, भैया मेरे राखी को बंधन ना भुलाना, भूल गए भाई लोग आपके? नहीं सर, हम मनाते हैं, मेरे पास सारी फोटो। राखी बांधने की बात नहीं है, रक्षा करना, आपकी रक्षा। कहाँ है एसएसपी बठिंडा या जो भी है एसपी हैं, और कहाँ है आपके हाई कोर्ट वाले वकील? सर ड्यूटीज पे हैं अपनी। तो ड्यूटी पे बहन के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ली जा सकती? अभी तो उनके आए थे सर, कल आए थे, सारे यहीं थे, हमारी सारी फैमिली यहाँ थी कल। और दूसरी गल ये कहना चाहूँगी कि सर ये सारियां गल्लां 2000 दियां गल्लां ने, तो मेरी मैरिज हुई। चौथा सवाल कि आपका भाई जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वकील है, बदकिस्मती से वो अपनी बहन यानी कि आपसे, आपके व्यवहार से वो आपसे अलग हो गया है, मतलब आपसे कोई उसका रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ਉਹਦਾ व्यवहार मेरे नाल बहुत अच्छा आ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ 2011 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2000 ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ क्यों ਲਿਆਂਦਾ? 60 लाख की शादी 1000 बाराती आपने बोला, तो 60 लाख की शादी 1000 बाराती। और आपका पांचवा सवाल है कि मेरी बेटी सानवी, एक बच्ची है उर्वशी, उसकी सेहत से समझौता कर रही है और उसको निजी गलत हमदर्दी के लिए दुर्वृत्तों उसको अपने सड़क पर रहने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। आप ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਈ? ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ गलत चीज़ां वायरल कर रहा है। 20 साल पुरानियां गल्लां, 25 साल पुरानियां गल्लां, और मेरी शादी नूं अजे सिर्फ 11 साल होया। चलिए, आपका मैं पांचवा, ये छठा सवाल है। छठा सवाल है कि मानयोग अदालतां प्रति बहुत निरादर दर्शाउंदी है, उसने गलत व्यवहार। आप अदालत का भी सम्मान नहीं करती, अदालत का, और यहाँ तक कि आपने उनकी एक्टिवा और होंडा स्कूटर को नुकसान पहुँचाया है, आप शब्द बोले हैं, और CCTV कैमरे तोड़ने की अपने साजिश रची है। जी सर, बाकी आ मेरी फैमिली ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं। जे फैमिली ਦੀ सपोर्ट ਸੀ ਤਾਂ मेरा ब्याह होया। ये वाला सवाल है कि आपने उनकी एक्टिवा तोड़ी और कैमरे तोड़ने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं सर। CCTV में दिख रहे हैं मैम, मैंने देखा आप। मैंने कैमरा नहीं तोड़िया सर। कैमरा नहीं तोड़ा, एक्टिवा तो तोड़ी है, एक्टिवा तो तोड़ी है। बिल्कुल, जो सानू देख के कुंडी लाई जाएगी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, किधर जावांगे? तो आपको मालूम है CCTV कैमरे लगे तो आप एक्टिवा कानून हाथ में क्यों ले रही हैं? और दूसरी गल नहीं, कानून हाथ में क्यों ले रही है? सर कानून नहीं है क्यों आपने एक्टिवा तोड़ी? आपको ये हक नहीं मिलता। आप यहाँ पे गांधीगिरी करें, 100 दिन बैठे, 1000 दिन नहीं। गांधी आप
कानून क्यों तोड़ रही हैं आप? आठ- कानून नहीं मैडम, मेरी बात सुनिएगा। आठ दिन आप पहले एसडीएम की पत्नी है तो कानून तोड़ेंगी? नहीं, हमने कानून कोई तो नहीं। आपने एक्टिवा क्यों तोड़ी? सर उन्होंने सानू दे के कुंडी क्यों लाई? चलिए, ये आपका गुस्सा है। गुस्सा नहीं है सर। नहीं, आपका कुंडी गुस्सा, क्यों लाई? देखिए गुस्सा है, आपने एक गुस्से में एक्टिवा तोड़ी फिलहाल जी। ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 23/21 ਨੂੰ 23/21/2019 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। चलिए, ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ सातवां ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਚ ਲੱਗੀ। ये दीपक भाटिया और उर्वशी का केस है, और ये जो हमारे हाथों में दस्तावेज हैं, आपका कहना है कि इसमें आदेश दिए गए हैं कि इस घर में आप सिमरजीत सिंह जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन अमृतसर, और ये जो 2 जुलाई 2000, 2 साल हो गए इस ऑर्डर को मैडम। बिल्कुल। 2 साल से मैं ये ऑर्डर लेकर आप घूम रही हैं। इसीलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ भी अप्रोच कर ली। मैं नहीं, चंडीगढ़ 2 साल ये ऑर्डर आदेश आप पुलिस के पास चली जाती है कि अदालत का आदेश है, मानो ये। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ? ना, चलिए हम अगला सवाल वो कहते हैं आखिर ਵਿੱਚ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵੱਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਨਵੀ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਸਟਡੀ केस दायर किया ਤੇ अदालत केस कह रहे हैं वो कि मैंने अपनी पत्नी से तंग आके मैंने अदालत का रुख किया, तलाक के लिए मैंने वहाँ पे अर्जी दे रखी है, और बेटी सानवी की कस्टडी के लिए भी उन्होंने कहा। बेटी जानवी की कस्टडी के लिए उन्होंने वहाँ पे केस किया हुआ क्या? ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ 2019 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ कि जेड़े मैं 3 साल अपनी बच्ची दे खर्चे हुए हैं। चलिए, बहुत बड़ा सवाल किया है उन्होंने। कहा है कि राज महिला कमीशन, राज मनुष्य अधिकार और वक्त अलग अलग पुलिस जांच में उर्वशी झूठी पाई गई, और उनकी सभी जो शिकायतें झूठ पाई गई हैं। तो ये एसडीएम भाटिया की तरफ से, क्योंकि मैनू मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने खुद को संबोधन किया, तो मैं समझता हूँ कि एसडीएम भाटिया की तरफ से ये वायरल हुआ है। मेरे मोबाइल में भी ये पहुँचा है, तो उसमें ये लिखा है कि आपकी या जहाँ भी गई आप, पंजाब राज महिला कमीशन गई, पुलिस के पास गई, कहीं भी गई, झूठी पाएंगे आप, बहुत झूठी हैं। नहीं सर, झूठी नहीं पाई गई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸਰ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਆਪਾਂ चलिए, ਕੰਪਲੇਂਟ बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात की है ये एसडीएम भाटिया ने अपनी बेटी के लिए बात की है, बेटी सानवी के लिए उन्होंने बात की, और बात करते हुए कहा मुझे रात को नींद नहीं आती बेटी के बगैर। बेटी की मोहब्बत में नींद नहीं आती, लेकिन हम उस बेटी से भी बात करेंगे, क्योंकि उस बेटी ने लाइव भारत पे कहा था कि मैं पुलिस में भर्ती होंगी, और पुलिस में भर्ती होने के बाद अपने पापा को अंदर करूंगी। तो हम बेटी से भी बात करेंगे, हमारे साथ उनकी बेटी भी है। लेकिन 10वां सवाल, एसडीएम मेरा अहुदा है तो मैं सरकार की सेवा कर रहा, पर मनुख भी हाँ दीपक भाटिया एसडीएम मजनाला मैनू भी सुलझे ढंग नाल जिंदगी जीने का हक है। ये जी दीपक भाटिया का ये मैसेज है, और उन्होंने सोशल मीडिया ते बहुत गलत इन्हें अफवाहां फैलाइयां मेरे फैमिली मैंबर्स बारे, 6 जनियां बारे, जो कि 20-25 साल पुरानियां गल्लां ने, और बहुत गलत मैसेज फैलाया दा है, जिस दे अगेंस्ट मैं भी एक्शन लिया है। कंप्लेंट फाइल की हुई है दीपक भाटिया के अगेंस्ट, जो कि मेरी मैरिज तो पहलां दियां गल्लां ने। जे इन्हूं इन्ना माड़ा पिछोकड़ लगदा सी, सवाल ये है हुण मेरा कि इन्हें मैनू विआह के क्यों लियांदा, 1000 बंदे की बरात लैके क्यों गया, ते 60 लाख दा दाज अंदर क्यों रखिया होया अपने घर दे विच? जे इन्हूं इन्ना माड़ा पिछोकड़ लगदा सी, 3 ਨਿਆਣੇ ने मेरे तो क्यों पैदा किए? एक मैं कोई ATM मशीन आ, या मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन आ, जिहड़ा अज हुण एक मैं रॉ मटीरियल बन गई, तो इन्हें मैनू चक के बाहर सिट दिता है। चलिए, पति पत्नी के बीच में ये ऐसी बातें ना ही हो, क्योंकि जब हम फेरे लेते हैं, धर्म कोई भी हो, उस फेरे लेते दौरान हम उस परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख से यही कहते हैं कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। लेकिन जब आप दुल्हन बन के इस घर में आई थी, या जब आपने फेरे लिए थे सिख रीति रिवाज से या हिंदू रीति रिवाज से जी, तो उस फेरे लेते हुए पंडित जी ने कोई शिक्षा दीक्षा देते ना? बिल्कुल सर, पंडित जी ने ही शिक्षा दी कि अज तो यदी रक्षा करना तेरा धर्म आ, दीपक भाटिया दी एदियां हर जरूरतां नूं पूरा करना तेरा धर्म आ। पर अज
ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਏ ਆ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਆ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਪਾਟਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? सारी दुनिया को मैं पूछ रही कितों दा लॉ है? किसे लॉ च लिखा कि माँ दे बच्चे और तो ही दूर किते जान, खो लेते जान। चलिए दिती जावे। चलिए उन्होंने कहा कि मैं केसों की पैरवी तो कर रहा हूँ और न्याय प्रणाली में 100% विश्वास रखता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आप साइको मतलब उन्होंने मतलब मुझमानी आप साइको हैं, आपको दवा चल रही है आपकी। वही के पास कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने को एक मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंटेशन पेश करन। हुण मेरे को सर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैगे आ, स्टडीज़ हैगी तो मैं पेश कर रही हाँ। एक चीज़ प्रूफ कर लेन, मैं नॉर्मल सी तो मैं नॉर्मल चाइल्ड बच्चे पैदा किए, तेरी भैन वर्गू ज्योति पाटिया वर्गू। आरोप प्रत्यारोप में हम विश्वास नहीं रखते। हम आपकी पति और आपके बीच में जो है, आज आपके पापा कहते हैं दीपक भाटिया जी कि मुझे बेटी के बगैर रात को मैं सो नहीं पाता, मैं बहुत प्यार करता हूँ। सही बात है? गलत बात है। अगर वो मुझे याद करते हैं तो मैं अपने भाइयों को याद नहीं करती हूँ। मैं कौन सा उनके बिना सो जाती हूँ। तो पापा आपको याद करते हैं? अच्छा एक बात बता बेटा, अगर भगवान आपके सामने आ जाएं और कहें कि आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों को बुद्धि दे और दोनों एक साथ अपने भाई बहनों के साथ परिवार के साथ रहो, तो कितना अच्छा हो। बहुत अच्छा हो, पर पापा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके रहें। क्यों नहीं चाहते पापा? वो मुझे नहीं पता है। अच्छा ये बताओ, आप पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते? हमने सवाल किया था, आपने कुछ कहा था, क्या कहा था? अपने पापा को जेल में पड़वाने के लिए। तो वो पापा, उसी पापा ने तो कहा कि मैं मुझे इतना प्यार करता हूँ कि मैं सो नहीं पाता, नींद नहीं आती मुझे उसके बगैर, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो झूठा कौन है? पापा। अच्छा, मम्मी झूठी है कि पापा झूठे हैं? पापा। अच्छा, तो भाई के कभी फ़ोन पे कब याद है तुझे, कब तूने बात की दोनों भाई से? एडवोकेट अंकल है जो उनके पास जाके कभी कभी बात हो पाती है। चलिए, बच्चे 2 बेटे जो हैं यहाँ पे हैं, उनका क्या नाम है, उम्र कितनी है, स्कूल जाते हैं नहीं जाते, क्या करते हैं बच्चे? वो पाटिया जिसनों इन्हें मेरे तो जलंधरों खोया है, मुकेश नू सद के पुलिस दे 11 जने उदों भी इन्हें मेरे नू अंदर करवाया, पुलिस सद के जबरी इन्हें मेरे को बच्चा खोया है, जिसका पूरा रिकॉर्ड आ पेपर्स दे उत्ते साडे कोल कि इन्हें मेरा वड्डा बच्चा किद्दां खोया। एक माँ अपने बच्चे नू लैन गई है और इन्हें पुलिस बुलवा के जबरी घरों कढ़ के मेरे को मेरा वड्डा बेटा खोया है, जो कि मैं हुण बहुत जल्द वो भी कागज शो करांगी मीडिया दे विच। ये बताइए जब 60 लाख की शादी और 1000 बाराती आए, तब आपने सपने में किसी ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब एक एसडीएम की पत्नी होने के नाते आप आम नहीं खास हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों मियाँ बीवी बैठ के, अभी में मौका है, जग हंसाई क्यों कर रहे हैं? ये आप बैठ के, जैसा भी है अपना परिवार है, जो गलती है वो एक दूसरे क्षमा मांग लें। इन बच्चों का बचपन क्यों छीन रही हैं? वो माँ के बगैर, ये बाप के बगैर, इसकी क्या गलती है? लड़ाई तो आपकी और एसडीएम की है ना, अनक तो आप दोनों की माँ की लड़ाई होगी ना कहीं आपकी भी गलती होगी। ताली एक हाथ से बजती नहीं सब, कहीं ना कहीं देखिए आप अपने पति को बस में कर नहीं पाई, अपने बस में नहीं रख पाई, तो आप फिर कैसी पत्नी हैं? और फिर 60 लाख और 1000 बाराती का 60 लाख लगाने का मतलब क्या? आप अपने पति को अपने चंगुल मतलब अच्छे कामों में, या आप क्यों ऐसा कुछ हुआ कि आप एसडीएम अब अखबारों में भी सुर्खियां बन रहे हैं, आप भी बन रहे हैं? सर मैं कभी अपने पति ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं की। बस का मतलब ये नहीं है कि गलत, देखिए कंट्रोल मतलब ये हालत क्यों हुई? वो हमेशा अपनी फैमिली ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਚੈਰੀ ਪਾਟਿਆ ਦੀ, जो ਉਹਨੂੰ ਚੈਰੀ ਪਾਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। मैडम मेरा एक ही सवाल, फेरे आपने अपने पति के साथ लिए थे ना? आधे जिम्मेदार हैं दोनों, आधे बुरे काम का, आधे अच्छे काम का, दोनों में आधे की जिम्मेदारी अभी भी है। अभी भी आपका तलाक नहीं हुआ है। दूसरी बात तो फिर देखिए फिर क्यों नौबत आ गई? आप भी पढ़ी लिखी, कितना पढ़ी हैं आप? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैं भी जॉब करती सी, पर दीपक भाटिया ने मेरी जबरी उदों जॉब छुड़वा दी। हुण मैं लव मैरिज है क्या आपकी? अरेंज मैरिज है सर, 1000 बंदे की बरात आई, अरेंज है, अपनी कास्ट च मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं है। साडे विच लव मैरिजेस अलाउड ही नहीं है।
तो लव मैरिज अलाउड नहीं, अच्छी बात है, लव मैरिज हो या चले फिले। ये बताइएगा मैरिज के बाद ये सब जो ड्रामाबाजी मैं कहूँगा इसको, आप बाहर बैठिए, लोग आते आते देखते हैं, पुलिस की जिप्सी लगी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुलिस यहाँ पे तैनात की है, पीसीआर की यहाँ पे स्पेशल फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, और एसडीएम दीपक भाटिया पुलिस में चले गए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि आपने उनकी PP02CL6379 ये एक्टिवा तोड़ दी है। ये जो एक्टिवा तोड़ी है, एक्टिवा आपने वो तोड़ते हुए उन्होंने वीडियो वायरल किया है और सीसीटीवी कैमरे में। ये आपके पास भी आ गया या ये एनजीओ कोई है? सर मैसेज मेरे ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? पर शादी आपसे, देखिए मैडम शादी तो आपसे हुई है ना, तो ससुराल से क्या लेना देना? पति पत्नी का काम है, पति पत्नी के बीच में ये जो भी कुछ हो इसमें मायका और ससुराल आता ही नहीं है। रही बात अगर आपकी बनती है सास से तो रहो, नहीं तो अपने पति को बताओ क्यों नहीं बनती। सास भी तो माँ होती है ना, ननद भी तो बहन होती है ना, रिश्ते जी। माँ सी त्या देखो मेरी बेटी बाल रूल रही है, जे माँ ही आ तू ठीक है, मेरे सोहरा साहब नहीं आ, वो हर दर्द ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, 3 ਮੌਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ, मेरे को मेरे 2 पुत्र खोले, ज्योति पाटिया दा एक मरिया और साढ़े इधर 3 मौतां देख लिया। चलिए हम ऐसा देखिए, भगवान लंबी जिंदगी दे सभी को। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो जिंदगी के जंग के बीच में एसडीएम की पत्नी उर्वशी भाटिया और दीपक भाटिया के बीच में अब जंग सोशल मीडिया में आ गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया में अब दीपक भाटिया ने 10 सवाल पूछे हैं। तो सोशल मीडिया में दीपक भाटिया ने जो 10 सवाल लिखे हैं वही हमने 10 सवाल उर्वशी से पूछे, उनकी बेटी से पूछे। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा ये फैसला जनता करे और अदालत करे, क्योंकि हमारा काम है केवल आवाज़ उठाना। फिलहाल इस मामले में केस चल रहा है, माननीय अदालत का जो भी फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन इसी बीच नाटकीय मोड़ पर एसडीएम दीपक भाटिया की पत्नी 8 दिनों से उनके घर के बाहर बैठ गई हैं। घर में जो लोग थे उन्होंने कुंडी लगा ली और उसके बाद में छू मंतर हो गए। बंद कुंडी से दीपक भाटिया का परिवार छू मंतर हो गया और वह पड़ोसियों के घरों के रास्ते से गायब हो गया। जी गायब हो गया सब। हाँ जी सर, जिस दिन असी आए सानू देख के कुंडी ला ली थी और कोठे थानी टप के चले गए। आपके पास है कोई प्रूफ इसका? हाँ जी सर, हमारे पास प्रूफ भी है। सीसीटीवी कैमरे है क्या? नहीं सर, हमने फोटोज खींची थी, हम छत पे थे। चलिए चलिए, प्रूफ जो भी है फिलहाल आप ये बताइए, ये सोशल मीडिया में एसडीएम साहब आ गए हैं, तो आपकी लड़ाई तो अब अखबारों में एसडीएम लाइव भारत ने ये मुद्दा उठाया आपका, हमने आपकी बात रखी और उसके बाद में बात यहाँ तक पहुँची कि बात सोशल मीडिया तक पहुँची। 10 सवाल, जिंदगी के 10 सवाल, एसडीएम के 10 सवाल। ये जो 10 सवाल है, 10 में अभी बहुत आधी और अधूरी कहानी है, जो आधी अधूरी जो उसने अपनी सेफ साइड के लिए बोला हुआ है सर, और वो भी गलत है। बाकी मैंने आपको भी दिखा दिया कि मैं 23/1/19 को इस घर में गई और राजविंदर एसएचओ को बुला के जबरी इस घर में से मेरे को निकाला। चलिए, तब आपकी पुलिस ने नहीं, तब आपकी पुलिस ने नहीं सुनी? नहीं सुनी। अब सुन रही है? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं सुन रही, इसीलिए मैं बाहर बैठी हुई हूँ। तो आप डीजीपी यहाँ के सीएम से बात दरखास्त कर रहे हैं। यहाँ के जो इतने एमएलए एमपी हैं, वो एक महिला के यहाँ पे अमृतसर की मनीषा गुलाटी हैं, तो आखिर आपकी क्यों नहीं सुन रहे अगर आप सच्चे हैं तो? सर क्योंकि दीपक भाटिया बहुत उच्च अधिकारी है, इस करके मेरे एसडीएम देखिए, यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर, चाहे वो एसडीएम हो डिप्टी कमिश्नर हो, कानून तो जो कहता हो कानून सबके लिए बराबर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि फिर दोस्तों मेरे को इंसाफ कहाँ मिलेगा? आ पेज भी आ दस्तावेज हैगे, हर एक चीज दे प्रूफ हैगे, मैरिज दे सारा प्रूफ, फोटोज पुलिस स्टेशन से जमा है। चलिए कुल मिला के इस सारे मामले में पति पत्नी के झगड़े में एसडीएम दीपक भाटिया और उनकी पत्नी उर्वशी भाटिया की अब लड़ाई सोशल मीडिया पे आ गई है। 10 सवाल एसडीएम अजनाला दीपक भाटिया ने पूछे हैं, उन 10 सवालों का जवाब हमने उर्वशी भाटिया से जाना। हमारा काम है सच को सच दिखाना, भले ही ये मामला चल रहा हो न्यायालय में, न्यायालय की जो भी फरमान होगा वो सभी को लिए मान्य होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि समाज में एसडीएम बड़ा रुतबा और इतने बड़े रुतबा वाले
एसडीएम साहब अपनी पत्नी के खिलाफ जंग लड़ने में सोशल मीडिया पे कूद गए। कौन सच्चा कौन झूठा, जनता करे फैसला। जय हिंद, जय भारत।